दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का इस मंथली करंट अफेयर्स में स्वागत है। अब हम सोचे हैं कि आप लोगों को मंथली और जो है वीकली जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दें, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स को कवर करना जो है पर डे जो है एक बड़े टॉपिक में के रूप में जो है मुश्किल होता है। इसलिए उन छोटे छोटे टॉपिक को एक पहले वीकली कवर करेंगे और फिर जो है इसका चारों वीक जो होंगे उन चारों वीक का एक जो है कंपाइलेशन तैयार करके मंथ में भी एक प्रोवाइड करा देंगे और इस प्रकार जो है मंथ में जो है लगभग 5 वीडियो इसका हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब सीधे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने किसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो हाल में नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर वी नारायणन जी को। डॉक्टर वी नारायणन जी को जो है वर्तमान में इसरो क्या है, इसरो जो है जो भारत में इसरो क्या करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह जो भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट करने के लिए या जो मिशन लॉन्च करने होते हैं, जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। तो आइए इसरो के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को 1969 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, और यह स्पेस के क्षेत्र में कार्य करता है। और डॉक्टर वी नारायणन जी को जो है वर्तमान में इसका इसरो का अध्यक्ष या एक जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह जो है एस सोमनाथ का जगह ग्रहण करेंगे। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। इसका आंसर क्या है? अमेरिका। डिस्कस करते हैं कि 1998 में और उससे पहले भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु परीक्षण करने के कारण जो है अमेरिका यह नहीं चाहता था कि विश्व के और भी राष्ट्रों के पास जो है परमाणु हथियार हो या परमाणु बम हो, ऐसा कुछ। ठीक, तो इसके लिए इसने क्या किया कि भारत जो 1998 में परीक्षण किया था और उसका जो कोड रखा था स्माइलिंग बुद्धा रखा था, उस स्माइलिंग बुद्धा के कारण जो है इस पे जो प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह टोटल अब देखेंगे तो लगभग 26 साल हो जाता है। तो 26 साल बाद जो है लगभग 3 जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे थे उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो है यह प्रतिबंध हटाने की बात किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने कितने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो इसका आंसर है कि 3। या जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी का एक भाग है कि वो जो बाइडेन की सरकार थी, तो जो बाइडेन की सरकार ने लगभग जाते जाते जो है भारत के 3 परमाणु संस्थानों पर से क्या किया है, प्रतिबंध, भारतीय परमाणु संस्थानों पर से लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, यह 1998 से ही लागू लगा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट है, इसका कौन सा स्थान है, उसके बारे में पूछा है। तो वर्तमान में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि यह पासपोर्ट जो है यह बताता है कि कोई कंट्री जो है, किसी कंट्री का जो अगर पासपोर्ट है तो वह उस बिना मतलब वीजा के या पासपोर्ट के वह कितने देशों में जा सकता है। ठीक, तो उस आधार पर देखा गया तो भारत जो है वर्तमान में 85वें स्थान पर आता है। ये इससे पहले जो है यह 2024 में ये जो है 80th पोजीशन पे था। ठीक, लेकिन इस बार जो है इसका 5 पोजीशन कम हो गया और यह 50वें स्थान पर है, अर्थात भारत का वीजा जो है ये और भी कमजोर हो गया। ठीक, और इस क्रम में जो पहले स्थान पर आता है वो है सिंगापुर। वो क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर जो है वो अपने पासपोर्ट से उसका कोई व्यक्ति जो है ये लगभग 195 देशों में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह लगभग सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो उस 1863 के कोई ध्यान में रखते हुए जो है इनका जन्मदिन को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और केंद्र सरकार 1984 में जो है यह डिसीजन लेती है
1984 1984 में 1984 में यह डिसीजन लेती है कि इनके जो जन्मदिन को क्या किया जाएगा, अब नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो ये मनाया गया था नेशनल यूथ डे वो 1985 में। कब मनाया गया था? 1985 में। फर्स्ट टाइम इसको 1985 में, और सरकार ने निर्णय कब लिया था? 1984 में। और सबसे जो स्वामी विवेकानंद जी के चर्चित बात है वो 1893 में 1893 में यह जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जब गए थे तो वहां पर जब भाषण दिया था तो वो भाषण में जो है यह बहुत ज्यादा फेमस हुए। उसके बाद से ठीक शिकागो में गए थे। ठीक, तो ये तीन चार चीज याद रखिएगा कि इनके दिवस को जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर डिसीजन लेती है, और 1985 में फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। ठीक, और उसके बाद 1893 में यह जो है भाषण देते हैं, और 1863 में इनका जन्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो हाल में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया वो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसका आंसर क्या हो गया? 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का मतलब क्या है कि यह हिंदी को पूरे विश्व स्तर पर जो है प्रसारित करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, और एक और दिवस है जिसको 14 सितंबर कहते हैं। 14 सितंबर को भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अर्थात जो 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना। और 14 सितंबर को जो मनाया जाता है भारत अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसको जो है भारत के अंदर जो है हिंदी दिवस को मनाए जाने की बात है। ठीक, या एक है कि भारत में जो हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें और भी विकल्पों को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 10 जनवरी हो गया हमारा विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी हो गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को या एक है कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और आगे 9 जनवरी है, 9 जनवरी को जो मनाते हैं यह प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? किस सदस्य के रूप में? अस्थायी सदस्य के रूप में। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसको P5 बोला जाता है। P फॉर परमानेंट। P फॉर क्या बोलते हैं? परमानेंट मेंबर। और इस 5 परमानेंट मेंबर में जो होता है पहला कौन है? सबसे पहले USA आता है, USA। दूसरे पर आता है रसिया, तीसरे पर आता है चाइना, और चौथे पर आता है इंग्लैंड, और पांचवें पर आता है फ्रांस। आपका पांचवें पर कौन है? वो जो है फ्रांस। ठीक है, तो कौन कौन हो गया परमानेंट मेंबर में? पहला हो गया USA, दूसरा हो गया रसिया, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया इंग्लैंड, और पांचवा जो हो गया फ्रांस। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है। ठीक, इसके अलावा जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, या एक है कि अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसी 10 अस्थायी सदस्यों में से एक जो है पाकिस्तान को अभी क्या किया गया? नामित किया गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? पाकिस्तान। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है? तो इसमें जो है सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? अभी चीन है। ठीक, आगे दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है? तो यह जो है मिशन बहुत ही ज्यादा फेमस था और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। कौन सा? स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स का मतलब क्या है? स्पे का मतलब हो गया स्पेस, और डी से मतलब हो गया डॉकिंग, और एक्स का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट।
अर्थात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि स्पेस में किन्हीं दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं, और उन दोनों को एक दूसरे से अलग क्रिया करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनडॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें अन लगा देंगे, UN आगे लगा देंगे, अनडॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यह काम कौन किया है, यह काम जो है भारत ने किया है। भारत कब किया, 16 जनवरी को जो है यह काम किया है। आगे देखिए, यह जो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था, तो इस रॉकेट का नाम क्या था, इस रॉकेट का नाम था PSLV C6 PSLV C60 PSLV C60। ठीक, इसका मतलब क्या है, P का मतलब होता है पोलर, S का मतलब होता है सैटेलाइट, L का मतलब होता है लॉन्च और V का मतलब होता है व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 इससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह मिशन काफी सफल रहा क्योंकि भारत ने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको अचीव कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या हो गया है, इनका निधन हो गया, और ये 39वें नंबर की, कौन से नंबर के थे, यह 39th नंबर के जो है प्रेसिडेंट थे, 39th नंबर के प्रेसिडेंट थे, और इन्हें 2002 में जो है 2002 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार किसमें दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये कौन है, जिनका निधन हो गया, यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यह अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, और जो है ये 2002 में इनको जो है इसका नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को क्या कर दिया है, वैध कर दिया। समलैंगिक विवाह का मतलब, समलैंगिक का मतलब कि समान लिंग वाले, अर्थात जैसे लड़के का लड़के से शादी और लड़की का लड़की से शादी, ये जो है वहां पर क्या हो गया, अब लीगल हो गया। इससे पहले वहां पर क्या था, इलीगल था। तो यह देश जो है वो क्या है, लिechtenstein है। लिechtenstein कहाँ पड़ता है, यह यूरोप का एक देश है। यह कहाँ का एक देश है, कहाँ पड़ता है, यह यूरोप महाद्वीप में। और जिसको यूरोप महाद्वीप पता होगा वो इस चीज को पकड़ लेगा। यूरोप महाद्वीप में क्या है, यह देश पड़ता है। यूरोप में एक साइड क्या है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर क्या है, स्विट्जरलैंड, और इस ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के जस्ट बीच में क्या है, यहाँ पर जो है लिechtenstein है। इन दोनों के बॉर्डर पे ही एक तरह से है। ठीक है, लिechtenstein। ठीक, यह यूरोप का एक देश है, और ये जो है यहाँ पर किसके किसी बीच है, ऑस्ट्रिया, और इधर कौन है, इधर स्विट्जरलैंड है। इन दोनों के बीच है, इधर ऊपर क्या पड़ेगा, जर्मनी पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो जो खेल रत्न पुरस्कार है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद इसका नाम रखा गया है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के नाम पर अब रखा गया। किसका नाम है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता है। ठीक, खेल में जो है सबसे ऊंचा पुरस्कार इसी को माना जाता है। ठीक, इससे पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था, इससे पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले इसका क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है कितने लोगों को दिया गया, इसका आंसर होगा 4 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को। जो पहला दिया गया उसमें कौन है, मनु भाकर। कौन है, पहला जो है वो मनु भाकर है। ये जो है शूटिंग के खिलाड़ी हैं, और ये मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी है जो किसी भी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत करके लाई हैं। जो ये शूटिंग में जो है इस बार जो है अभी जो हाल में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीत करके लाई हैं। ठीक, ये हो गए। उसके बाद जो दूसरा दिया गया वो डी गुकेश को दिया गया। किसको, डी गुकेश को। पहला मनु भाकर, दूसरा डी गुकेश। डी गुकेश जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। और तीसरा जो दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह कौन है, यह हॉकी के खिलाड़ी हैं, और यह भी जो है
पेरिस ओलंपिक से एक मेडल लेकर के आए हैं। और उसके बाद जो चौथा है वो है, इनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है यह ऊंची कूद से संबंधित है और यह जो है गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ये पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक खेलते हैं ना, मतलब विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। और यह जो है ऊंची श्रेणी में है प्रवीण कुमार, और ये जो है गोल्ड मेडल जीत कर लाए किसमें, पेरिस ओलंपिक में। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो इसमें कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को। पहला कौन कौन है, पहले देखिए यहाँ पर, पहला मनु भाकर, दूसरा डी गुकेश, तीसरा जो है हरमनप्रीत सिंह और चौथा जो है प्रवीण कुमार। ठीक, 4 लोगों को इसमें जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जनरल वीके सिंह जो रिटायर हैं को हाल में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो इनको जो है मिजोरम का जो है राज्यपाल इस समय नियुक्त किया गया है, जनरल वीके सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल में संतोष ट्रॉफी 2024, हाल में ये संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि संतोष ट्रॉफी होता है किसके लिए। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल का एक फुटबॉल से संबंधित है। ये जो ट्रॉफी दिया जाता है वो किसमें है, फुटबॉल में, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और इस बार जो जीता है वो कौन जीता है, वो पश्चिम बंगाल जीता है। कौन जीता है, पश्चिम बंगाल जीता है। इस संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ने जीता है, किससे हरा करके, या केरल को हरा करके। इस बार किसको हरा करके जीता है, पश्चिम बंगाल जो है वो केरल को हरा करके क्या जीता है यह। और यह लगभग ये इस बार जो जीता है वो कौन सी बार जीता है, 33वीं बार। ये कौन सी बार जीता है संतोष ट्रॉफी, 33वीं बार यह जीता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, ये चीज याद रखिए कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, यह लुई ब्रेल एक थे, लुई ब्रेल एक फ्रांस के एक व्यक्ति थे जो अंधे थे, और उन्होंने उसके लिए जो है एक लिपि का आविष्कार किया था, और उस लिपि का इनाम रखा गया ब्रेल लिपि। इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही इसको क्या मनाया था, दिवस के रूप में मनाया जाता। और इसमें 3 into 2 के रेशियो में जो होते हैं ये डॉट होते हैं, डॉट ऐसे। ठीक है, 3 into t के रेशियो में, 3 into 2 के रेशियो में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 डॉट होंगे। और 6 डॉट के आधार पर जो है अक्षरों को लिखा जाता है और केवल जो है स्पर्श करके उसको समझा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण अभ्यास जो है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 18वीं संस्करण किन 2 देशों के मध्य होता है। यह जो सैन्य अभ्यास हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो यह जो होता है किसके बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बीच, नेपाल यहाँ पे लिख दिया, ये नेपाल कर लीजिएगा इसको, भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, यह जो है 18वां इसका संस्करण था, और यह 18वां संस्करण जो हुआ था वह नेपाल में हुआ था। ठीक, लेकिन इससे पिछला इसका जो 17वां संस्करण था, जो 17वां संस्करण था वह जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक, जबकि यह जो 18वां संस्करण है वह कहाँ हुआ था, इस बार सालझाड़ी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम को हराकर हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। सबसे पहले ये जानिए कि यह कौन सा सीजन इसका है, यह 11वां सीजन। अगर 11वां सीजन 2025 में खेला जा रहा है, इसका मतलब कब स्टार्ट हुआ था, यह 2014 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2014 से इसका आयोजन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक, यह 11वां सीजन है, ये याद रखना। कौन जीता है इसमें, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, और किसको हरा कर जीता है, वो पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है। पटना पायरेट्स को क्या किया है, हरा करके जीता है। ठीक, आगे, और ये कहां पर हुआ था, ये जो पुणे में हुआ था। क्वेश्चन, विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है किसने जीता है। तो यह जो बहुत फेमस है, कौन जीता है, कोनेरू हम्पी। कौन जीता है, कोनेरू हम्पी। और इससे पहले यह जो है, अभी तो 2024 की जीती है, और इससे पहले यह जो है 2019 में भी जो है, 2019 में भी जो है यह
2019 में भी विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब ये जीत चुकी हैं। ठीक है, यह आगे देखते हैं। भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया इसका उद्घाटन। ठीक है, और ये किसको जोड़ेगा? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है उसको जो है तिरुवल्लुर स्टैचू से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? इधर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है दक्षिण की ओर, और इस दक्षिण की ओर जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जो है यहाँ तिरुवल्लुर के जो है स्टैचू से इसको जोड़ेगा, और ये लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा है इस ब्रिज। ठीक, सुना कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का मतलब है कि जैसे अंटार्कटिका में जो विंसन है, एशिया में जैसे एवरेस्ट है, वो अफ्रीका में किलिमंजारो है, और यूरोप में एल्ब्रुस है। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका में जो है डेनली है, और साउथ अमेरिका में जो है अकांकागुआ, और ऑस्ट्रेलिया में जो है कासिस्को है। इन 7 पहाड़ियों की जो चोटियों पर चढ़ने वाली जो सबसे कम उम्र की महिला बनी है, भारत की महिला बनी है, वो काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? वो काम्या कार्तिकेयन। ये महाराष्ट्र की लड़की है, और ये जो है काम्या कार्तिकेयन है जो है विश्व के 7 जो महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप जो 7 ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ने का जो है रिकॉर्ड बनाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेब्स 2025 का मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका आंसर है कौन? भारत। इसका आंसर कौन है? भारत के नई दिल्ली में जो है वेब्स का जो है उद्घाटन की मेजबानी किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? इंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 दिवस मनाया गया जो डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अर्थात ये पूछा है कि डीआरडीओ का जो है 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ का जो है 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, क्योंकि इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक, और इसमें फिर 67 ऐड कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा? 2025 प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है 67वां इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो डिफेंस सेक्टर में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अर्थात R&D का काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। जो रक्षा क्षेत्र में जो भी ये इक्विपमेंट चाहिए उनको क्या करता है? ये जनरेट करता है या क्या है कि बनाता है। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो है सबसे जो मोटो क्या है वो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसका मतलब यह है कि बलस्य मूलम विज्ञान, अर्थात जो बल का मूल है या ये कहें कि जड़ है वो कहाँ है? विज्ञान में। इसका यही मतलब है। ठीक है, बलस्य। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन अर्थात ONOS योजना को कब से लागू किया गया है? ONOS योजना जो है यह एक तरह से जैसे देखिए कि भारत में बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात की जा रही है, और या इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जैसे 1 नेशन 1 आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है, ID कार्ड की बात की जाती है। तो इसी प्रकार जो है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की बात की गई है, और 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि जैसे भारत में जो है जो इंस्टीट्यूशन है या एक है कि यूनिवर्सिटी जो है उनके छात्रों को अलग अलग जो जर्नल निकलते हैं वो जर्नल को अध्ययन करने के लिए वो जर्नल को परचेज करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने खुद ही उसने परचेज करके वो क्या किया, इसको प्रोवाइड करने का काम किया, और इससे जो है समझ लीजिए कि 1.8 करोड़ लोगों को, जैसे 1.80 लाख जो है स्टूडेंट या रिसर्चर्स जो भी होंगे उनको इसका जो है फायदा होने वाला है। कितने को? 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ जो है स्टूडेंट और रिसर्चर्स या जो भी फैकल्टी होंगे उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, और इसके तहत जो है भारत के लगभग 6300 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या और कहें कि इंस्टीट्यूशन जैसे IIT बॉम्बे हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT रुड़की हो गया, BHU हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी है उनको ऐड किया जाएगा, उनको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा सूचना। ठीक है, और लगभग कितने? विश्व के लगभग 30 इंस्टीट्यूशन के
विश्व के जो लगभग बड़े बड़े 3 इंस्टीट्यूशन या एक संस्थाएं हैं, जैसे अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर ले या ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कुछ रिसर्च पेपर निकाले जाते हैं और उस रिसर्च पेपर को यह एक तरह का है कि जो जनरल होते हैं उन जनरल को जो है निकाला जाता है और उसको परचेज करना काफी महंगा पड़ता था। तो उस के वजह से जो है ये क्या किया गया कि सरकार इसको खुद अपने जो है परचेज करने का काम किया और कर करके जो है लगभग 330 इंस्टीट्यूशन से पब्लिश का जो है परचेज करेगी और जो है भारत की 63 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है उनको प्रोवाइड कराएगी और ये जो है लगभग 13,000 जर्नल्स जो है प्रदान करेगी। लगभग जो 30 यूनिवर्सिटी से प्राप्त करेगी या 30 इंस्टीट्यूशन से जो प्राप्त करेगी वो लगभग कितना, लगभग 30,000 जर्नल्स जो है प्राप्त करेगी। जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर में कोई रिसर्च हुआ है तो उसका जो है रिसर्च पेपर मंगा करके उसका अध्ययन करेगी, या स्पेस में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको मंगा करके अध्ययन करेगी, या और भी अन्य क्षेत्र जो है उसका मंगा करके क्या करेगी, अध्ययन करेगी। इसका आंसर होगा कि 1 जनवरी 2025 से क्या किया गया, लागू हो गया। ठीक है। HMPV वायरस जो हाल में ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन मेटापोवर्टी वायरस है, ह्यूमन मेटापेन वायरस है, या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। यहाँ पर देखिए एक न्यूमो यहाँ पर भी लिखा गया है, जो कि ये आंसर नहीं है ना, पढ़ते इसको न्यूमो ही है, लेकिन इसमें आंसर जो होता है पी से स्टार्ट होता है, पी यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है न्यूमो का। ठीक है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है अभी कुछ दिन पहले आपको चाइना से इसका ओरिजिन मिला है और चाइना से निकला है, और भारत में इसका जो पहला केस जो मिला है वो कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलोर में, कर्नाटक की जो कैपिटल है वहां पर इसको जो है पहला जो है चाइल्ड डिटेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है। कब किया गया? यह जो 8 से 10 जनवरी को किया गया था। 8 से 10 जनवरी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है। 8 से 10 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था और इसका उद्घाटन जो कौन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक। क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को 1915 को जो महात्मा गांधी हैं ये अफ्रीका से आए थे, तो 1915 को जो है अफ्रीका से आए थे, तो उसी को संदर्भ में रखते हुए जो है ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का जो है 10वां जो है पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, इसको पहले समझते हैं कि ब्रिक्स असल में है क्या। तो ब्रिक्स जो है दुनिया की जो है चार स्टार्टिंग में 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, लेकिन अब जो है 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। जब स्टार्टिंग में बना था तो केवल ये ब्रिक था, BRIC, अर्थात ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था, लेकिन बाद में इसमें एस अर्थात साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। उसके बाद 4 और देशों को जोड़ा गया, जिसमें इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और UAE को जोड़ा गया। किसको? ईरान को, इजिप्ट को, फिर उसके बाद इथियोपिया को और लास्ट में UAE को जोड़ा गया। किसको? UAE को जोड़ा गया। तो ऐसे कितने हो गए? 5 ये ऑलरेडी पहले से हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया। ठीक, 9 हो गया। और अभी लेटेस्ट जो जुड़ा है वो इसमें जुड़ा है 10वें सदस्य के रूप में, पूर्व सदस्य के रूप में, यह जो है इंडोनेशिया जुड़ा है। लेकिन एक और राष्ट्र है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी इसमें लाइन में लगा है, हो सकता है कि वह 11वें राष्ट्र के रूप में इसमें क्या हो जाए, पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हो जाए। अभी तक जो है जो स्थिति है उसमें क्या है, कितने देश हैं? 10 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया और ईरान, उसके बाद UAE और लास्ट जो 10वां जो जुड़ा है वो इंडोनेशिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मार्टिन गुप्टिल जो है यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और और मार्टिन गुप्टिल ने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्टिन गुप्टिल को जो याद किया जाता है कि वनडे विश्व कप में जो है
वनडे जो वर्ल्ड कप होता है, उस वर्ल्ड कप में जो सबसे अधिक रन मार रहे हैं एक ही पारी में, वो 237 रन। कितना? 237 रन नवाद पारी खेले थे। और वो यह वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में जो है अभी तक का किसी एक पर्सन के द्वारा, मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा मारा गया, खेला गया सबसे ज्यादा स्कोर है, और नवाद पारी भी खेले थे। और अगर इसको वनडे के लेवल पे देखा जाए तो ये दूसरा स्थान पे आता है, क्योंकि इससे ज्यादा जो है 264 रन 264 इंडियन प्लेयर जो रोहित शर्मा है उनके द्वारा जो है मारा गया। 264 रन की पारी जो खेली गई थी रोहित शर्मा के द्वारा, इस आधार पर सबसे ज्यादा वनडे में ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड पे आ जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड कप पे देखा जाएगा तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एक ही पारी में किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो मतलब रन बनाया गया है, वह जो है ये मार्टिन गुप्टिल है। यह कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया? बीसीसीआई का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। ठीक है, नियुक्त किया गया। इसके सचिव कौन बनाए गए हैं? देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया को जो है यह अभी कार्यवाहक सचिव यहाँ पर थे, क्योंकि इससे पहले जो जय शाह इसके सचिव थे। कौन थे इसके सचिव? जय शाह। जय शाह, यह जय शाह वही है जो अमित शाह के लड़के हैं। ठीक है, तो जब जय शाह को जो है, यह भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है एक तरह से, तो यह जब जय शाह जो चले गए हैं कहाँ पर इस समय, आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है वर्तमान में। ये जो कौन है आईसीसी के चेयरमैन, कौन है इस समय? जय शाह है। तो अगर वो वहां चले गए हैं तो इनको यहाँ पर बीसीसीआई के चेयरमैन के ये सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन है? और ये जय शाह नहीं है इस समय। ये क्या होना? आईसीसी के हो गए चेयरपर्सन, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हो गए हैं, और अमित शाह जो इनके पिताजी हैं। ठीक, अगला हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? तो आप लोग चर्चा में सुने होंगे कि ये जो है एक बहुत ही ज्यादा भारत से जो है एक तरह से ये कहें कि बहुत ज्यादा विरोधी वाले व्यक्ति हैं। जो कौन है? जस्टिन ट्रूडो इनका नाम है ना, यहाँ पर त्रुटि है। तो जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और यह जो है लिबरल पार्टी से आते हैं। वहां पे कनाडा की जो है लिबरल पार्टी से आते हैं। ठीक है, और भारत में जो है खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए जो है ये हमेशा से ही चर्चा में बने रहे हैं। और भारत का मतलब जब तक ये सरकार में थे, 2015 से लगभग सरकार में थे, तब से जो है भारत का संबंध अच्छा नहीं रहा। बीच में थोड़े कुछ समय के लिए था अच्छा, लेकिन काफी समय से बुरा ही चल रहा था। लेकिन हाल में अब कहा जा रहा, लेकिन ये जब तक नए प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होता तब तक जस्टिन ट्रूडो जो है अपने पद पे ही मतलब इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान जो है केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? 2029 में। 2029 तक जो है भारत अपना अंटार्कटिका जो 7 महाद्वीप है, उस 7 महाद्वीप में जो दक्षिण में सबसे महाद्वीप है जिसका नाम क्या है? सबसे दक्षिण में कौन महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है रिसर्च के लिए जो है मैत्री-2 अनुसंधान वहां पर क्या किया गया? केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। 2029 तक बनाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन से थीम निर्धारित किए हैं? ठीक, तो ये कहीं किस रूप में वर्ष को घोषित किया? तो इसमें जो है पीस एंड बिलीफ, ये भी है फर्स्ट, शांति एवं विश्वास। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, कोऑपरेटिव। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक और भी है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जैसे अभी जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उसका नाम है जनरेशन अल्फा। उसका नाम क्या है?
जनरेशन अल्फा का आया था, लेकिन अब जो है जनवरी में 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको क्या बोला जाएगा, बीटा बोला जाएगा। आज जनरेशन क्या होंगे, बीटा होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो 29 तारीख को, अभी 29 जनवरी की डेट में जो है भारत ने अपना जो एक मिशन लॉन्च किया है, और जो सबसे ज्यादा ये कहें कि उसका नाम रखा गया है NAV-02 अर्थात इसको नेविगेशन सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नाविक का जो है दूसरा भेजा गया है। जैसे पूरे विश्व में जो अमेरिका के जो है उसको बोला जाता है कि जीपीएस सिस्टम, जो जीपीएस है पूरे मैपिंग करने के लिए, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग, इसको पोजिशनिंग और इसको सिस्टम, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी तरह जो भारत का एक तरह से ये कहें कि जो मैपिंग करने के लिए है या नेविगेट करने के लिए, उसका नाम रखा गया कि नाविक। तो उसी का जो सैटेलाइट छोड़ा गया या NAV-02, और इसको जो छोड़ा गया वो किससे छोड़ा गया, GSLV F-15 के द्वारा छोड़ा गया। जो रॉकेट था उस रॉकेट का नाम क्या था, GSLV। इसका नाम है जी से होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 के द्वारा क्या किया गया, इसको छोड़ा गया। ठीक है, खो खो विश्व कप का शुभंकर किससे घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका जो शुभंकर है वो तारा और तेजस को घोषित किया गया। ठीक है, अभी खो खो विश्व कप का आयोजन जो है भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसमें जो है मेल और फीमेल, इन दोनों में ही, मेल में भी और फीमेल में भी, इन दोनों में विनर कौन रहा है, इंडिया ही रहा, मतलब भारत ही रहा। ठीक है, इसमें भी दोनों में, मतलब मेल भी खो खो में जो जीती है फाइनल वो भारत है, और जो फीमेल जीती है वो भी भारत है, और जो रनर अप में रही है वो रनर अप में दोनों में नेपाल ही है। यहाँ पर भी रनर अप में नेपाल है और यहाँ पर भी रनर अप में नेपाल है, मतलब विजेता भारत और उप विजेता जो है एक तरह से नेपाल है। ठीक है, पार्थ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पार्थ योजना जो है किस राज्य के द्वारा पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है कि मध्य प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है पुलिस को और सेना के भर्ती परीक्षण के लिए क्या किया है, लॉन्च किया गया। ठीक, हाल में ही रहा जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल में जो है गए थे उद्घाटन करने के लिए, और यह जो है गंगीर से लेकर सोनमर्ग तक जो है ये जोड़ने का काम करेगी। ये जो सुरंग है यह गंगीर से लेकर सोनमर्ग तक जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो यह कौन है, हमारे गोल्डन बॉय जिसको कहते हैं नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया है कि इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है यह टोक्यो में जो है गोल्ड मेडल जीते थे। ये टोक्यो में क्या जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक में। लेकिन इस बार जो यहाँ पर हुआ, पेरिस में हुआ है, उस पेरिस में जो है इसके ये जो है सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि इनके साथ साथ जो पाकिस्तान की खिलाड़ी थी जिसका नाम था अरशद नदीम, और अरशद नदीम जो है यहाँ पर क्या किए हैं, पेरिस में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ठीक, प्रवीण कुमार कौन है? प्रवीण कुमार जो है ये इनको जो है दिया गया कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रवीण कुमार को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच जो है किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो किस संस्था के द्वारा बनाया जाएगा? अगर सेना के लिए बनाया जा रहा है तो सेना के लिए जो काम करता है उस संस्था का नाम क्या है, DRDO,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है DRDO के द्वारा क्या बनाया गया, हिम कवच बनाया गया। ठीक है। अगला, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो अब ये प्रस्तावित किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी का जो स्मारक है उसको जो है मतलब दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा देश जो है चीन बना है। ठीक है। दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चीन बना है। और इस क्षेत्र में पहले स्थान पर कौन है? तो इस क्षेत्र में पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम क्या है? वो चिली है। ठीक है, चिली है, क्योंकि वर्तमान में जो लिथियम के भंडार है उस लिथियम के भंडार के द्वारा जैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाए जा रहे हैं उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो है लिथियम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अगर ये चाइना में अगर दूसरे स्थान पर मिला है तो ये जो क्या ना बहुत ज्यादा उपयोगी उसके लिए होगा साबित। ठीक। क्वेश्चन, हाल में ही ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किए हैं? तो ऑनलाइन ही जो जीव पे अपराध किए जा रहा है, अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसको अगर FIR दर्ज कराना है तो वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, यह लॉन्च किया गया। ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम रखा है गरुड़ाक्षी, और इस गरुड़ाक्षी पोर्टल के द्वारा क्या किया जा सकता है कि कर्नाटक सरकार में जो है अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उस अपराध को जो है ऑनलाइन दर्ज भी कराया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 माउंट G20 पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो यह कौन लिखी है? अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ने। और यह अमिताभ कांत कौन है? कुछ समय पहले जो है नीति आयोग के कौन थे? यह नीति आयोग, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इसको योजना आयोग कहा जाता था, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो कौन होता है वो हमेशा वही होता है। तो नीति आयोग के जो कौन थे? अमिताभ कांत कौन थे? उपाध्यक्ष थे उस समय। ठीक है। और इन्होंने ये पुस्तक लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20, और इन्होंने एक और पुस्तक का नाम लिखा है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया इनके पुस्तक का एक और नाम है, क्या नाम है? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। एक और पुस्तक है वो भी याद रखिएगा आप, जिसका नाम है इनका विंग्स ऑफ फायर, WINGS, विंग्स ऑफ फायर। इस विंग्स ऑफ फायर किसका है? APJ अब्दुल कलाम का, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का है। ठीक है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। ये किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ये पुस्तक है किसका? सचिन तेंदुलकर का। और एक और पुस्तक है BR अम्बेडकर जी का, उनका नाम है कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्थात जातियों का अंत, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सारे पुस्तक क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किया गया, प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियन का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन जीता है। कौन जीती है? ऑस्ट्रेलिया जो है लगातार तीसरी बार जो है इसको कंजिक्यूटिव, मतलब तीसरी बार लगातार एक के बाद एक जो है तीसरी बार लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ICC महिला चैंपियनशिप का जो है किताब क्या की है? अपने नाम की है। भारत में कहां पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया लद्दाख में। लद्दाख के पेंगोंग सो में जो है इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत और चीन की सीमा पर जो है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, तो वही लद्दाख के पास में जो है शिवाजी का जो है उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला हाल में ही कहाँ रखी है? तो वो कहाँ पर रखी है? दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो है नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय क्या रखी है? आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने
वाली है। इसका मतलब है कि भारत जो है किसको करेगी, अभी तो जो सबसे पहले जो भारत, क्योंकि भारत जो है अभी तक इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, जो हमको ब्रह्मोस या एक तरह से अगर मिसाइलें चाहिए होता था तो उसको केवल इंपोर्ट ही करता था, आयात करता था। लेकिन अब भारत जो है उन्नत किस्म की मिसाइलें भी बनाने लगा है, तो अब इसका एक्सपोर्ट भी करता है। और जो सबसे पहले एक्सपोर्ट किया था वो अपना ब्रह्मोस जो किया था वो किसको, फिलीपींस को किया था। ब्रह्मोस का मतलब है कि दो नदियों का नाम से बना है, ठीक। ये जो है एक भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र, और एक और नदी है जिसका नाम है ये रूस की नदी है। उस दोनों के नाम से ये मिलाकर क्या बना है, ब्रह्मोस बना है, ठीक है। और इन दोनों को ब्रह्मोस के द्वारा बनाया गया, और अगला जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, इंडोनेशिया को दिया जाएगा, ठीक है। और इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति क्या थे इस बार जो है इसमें गणतंत्र दिवस के परेड में जो है शामिल भी हुए थे, ठीक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इस बार भारत को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। और इसमें जो है कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। मतलब पहले पे कौन है, सबसे पहले पे जो है वही सुपर पावर जिसका नाम क्या है, यूएसए, ठीक है। दूसरे पे कौन आता है, रसिया। तीसरे पे कौन आता है, चाइना। चौथे पे कौन आता है, इंडिया। और पांचवें पे कौन आता है, साउथ कोरिया, ठीक है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे हो गया रसिया, तीसरे पे हो गया चाइना, चौथे पे हो गया इंडिया, और पांचवें पे हो गया साउथ कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है 1950 को जो है चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो उसके स्थापना दिवस में जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है वोटिंग में भागीदारी दी जाए, और भारत के लोकतंत्र को क्या किया जाए, और भी मजबूत किया जाए। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे, भागीदार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 जनवरी को ही जो है महात्मा गांधी जी का क्या किया गया था, मतलब वो डेथ किया गया था, तो उन्हीं के याद में जो है क्या किया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा, मतलब किसी राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है, डिब्रूगढ़। इसका आंसर क्या है, डिब्रूगढ़ को जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो इसको क्या, डिब्रूगढ़ को जो है दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है 2024 किसे चुना गया है, तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया, वो बुमराह को चुना गया। और आईसीसी जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है वो अभी जो है बुमराह को ही चुना गया, ठीक। अगला, आईसीसी वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, यह जो है एक न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, मैली केर। इस मैली केर को जो है इस बार जो है वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है इसका चुना गया। और वहां पे जो स्मृति मंधाना जो है, ये कौन है, स्मृति मंधाना, इनको जो है ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इनको किसमें, वनडे जो होता है, वनडे ओडीआई वाला में जो है इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। और यह इनको जो है दूसरी बार चुना गया। ओडीआई में जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 बार चुना गया, और इससे पहले इनको जो है वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 बार चुना गया, ठीक। ठीक है, और यहाँ तक है क्वेश्चन। और उम्मीद है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया हूँ कि इस महीने में जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनको कवर किया जाए, चाहे वो खेल से हो, चाहे आयोजन से हो, चाहे दिवस से हो,
चाहे और भी क्षेत्रों से हो। ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि इस पर जो है कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करके इस महीने को अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।